नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल ग्राइंडर में हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं हूं परम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है, जिसे जानकर व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्म में फर्क समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने पर तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म हमारे समक्ष इस दुनिया में आते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे, वह चाहे अच्छा हो अथवा बुरा, वह कभी ना कभी, चाहे 10 वर्ष चाहे 20 वर्ष बाद हमें वो भोगना ही पड़ेगा। ये बात 100% सत्य है। कर्म फल से कभी कोई नहीं बच पाया है। जिन कर्मों का फल वर्तमान समय में फलित नहीं होता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और इस नए जन्म में उन कर्मों का फल भोगती है, और यही कहलाता है कर्म का सिद्धांत। इस कर्म सिद्धांत को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक राजा की कहानी। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी पत्री पढ़ रहा था। तभी राजा के मन में अचानक ही एक ख्याल आया कि जिस घड़ी मेरा जन्म हुआ, इस संसार में ना जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु वह लोग मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। अब तो राजा उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक दिन राजा ने राज्य के बड़े बुद्धिमानों को अपने राज्य सभा में आने का निमंत्रण दिया। राजा के सभी महान बुद्धिमान राज्य सभा में एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि राजा ने अचानक ये बैठक क्यों बिठाई है। सभी मंत्री और बुद्धिमानों की नजरें राजा की ओर ही थी। राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा, आप महापुरुषों में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था, उसी समय ना जाने कितने और मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, और उन सब में मैं ही क्यों राजा बना। ये सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने। आप सब मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में कृपा करें। राजा ये प्रश्न को सुनकर सभा में सभी मंत्री और बुद्धिमान आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी महापुरुष बुद्धिमानों की गहन सोच विचार किया, परंतु राजा के प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राजा की उस सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान भी बैठे हुए थे। उस बुजुर्ग ने कुछ देर तक सोचा और कहा, हे राजन, इस दुनिया से बाहर एक घना वन है। एक महान साधु उस वन में कई वर्षों से तपस्या कर रहा है। वही आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर वह राजा कुछ सैनिकों के साथ अगले ही दिन उस जंगल की ओर चल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद राजा को वन में एक छोटी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया को देखकर राजा अति प्रसन्न हो गया। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा है। ये देखकर राजा दंग रह गया, परंतु राजा ने कुछ हिम्मत जुटाते हुए उस साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपालता करें। जिस समय मेरा जन्म हुआ, उस समय और भी कई मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, फिर वह मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा का ये प्रश्न सुनकर उस साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा और आगे जाकर तुम्हें एक और साधु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। साधु की ये बात सुनकर राजा स्वयं को थोड़ा अपमानित महसूस करने लगा, परंतु क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसी कारण वह दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा समय आगे चलने पर राजा को एक और साधु दिखाई पड़ा, परंतु वह साधु तो मिट्टी खा रहा था। ये देख राजा बहुत हैरान हो गया और हिम्मत जुटाते हुए उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपालता करें। परंतु वह साधु क्रोधित होकर बोला, हे राजन, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। साधु का ये उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुई और वह दुखी मन से आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी।
साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ही लड़का दे सकता है और वह लड़का एक गांव में रहता है। हे राजन, तुम शीघ्र ही उस लड़के के पास जाओ, क्योंकि वह लड़का तो मृत्यु शैया पर है। साधु की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसी कारण उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगा। ढूंढते राजा एक गांव में जा पहुंचा। अब तो राजा उस गांव में जाकर उस लड़के की तलाश करने लगा और कुछ ही समय के पश्चात राजा उस लड़के के पास पहुंच गया। राजा ने देखा वह लड़का अत्यंत बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस लड़के को देखते ही राजा ने फिर से अपना प्रश्न पूछा और अब उस लड़के ने उत्तर दिया, हे राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। एक समय जंगल में हम चारों भाई रास्ता भटक गए थे। भटकते भटकते बहुत दिन हो गए। हमारे पास भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी। हमारे पास केवल थोड़ा आटा ही शेष बचा था। एक दिन हमने उस आटे की रोटियां बनाई और भोजन करने लगे, परंतु जैसे ही हम भोजन करने बैठे तभी वहाँ एक बाबा आ गए। वह बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने हमसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया थोड़ा मुझे भोजन दे दो। उस बाबा की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि हम अपनी रोटियां तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अंगारे खाएंगे? अब दूसरे भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि मैं तुम्हें अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उस बाबा को रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु हे राजन, तुम तो बहुत दयालु थे। तुमने सारी अपने हिस्से की रोटियां उस भूखे बाबा को दे दी और इस प्रकार स्वयं भूखे रहकर तुमने उस बाबा का पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। तुम्हें रास्ते में 2 साधु दिखाई दिए। वह तुम्हारे पिछले जन्म के भाई थे। एक भाई अंगारे खा रहा था और दूसरा भाई मिट्टी खा रहा था। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत की छैया पर लेटा हूँ। हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। उस लड़के की बात सुनकर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर भली भांति समझ आ गया। अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो भी कर्म करते हैं, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, हमें उसे एक दिन भोगना ही पड़ता है। हम आज जो भी कुछ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अपाहिज हैं अथवा कोई भी सेलिब्रिटी हैं, वो केवल और केवल अपने कर्मों के कारण है। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है और हम भविष्य में जो भी कुछ बनेंगे वह केवल अपने कर्मों के कारण ही बनेंगे और यही है कर्म का सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।